सीक्रेट इन द लेटेस्ट एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं शियान अपनी मॉम के डांटने पर रो रही होती है। तभी उसकी मॉम उदास होकर शियान से कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो ना, तुम पर अब मेरा कोई हक नहीं रहा। वो शियान के पापा से कहती है आप कुछ भी करिए मगर इसका फॉर्म आर्ट्स में कराएं, और कहती है आप लोग अपना काम भी खुद करना और अपना खाना भी खुद बना लेना, और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद शियान के पापा शियान को समझाते हैं कि माँ ऐसा बर्ताव इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है तुम्हारे बड़े होने के बाद तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहेगी, और कहते हैं उन्हें डर है कि तुम उनसे दूर हो जाओगी और तुमने बिना उनसे पूछे अपना फॉर्म आर्ट्स के बजाय साइंस में जमा करा दिया। शियान अपनी इस गलती के लिए अपने पापा से माफ़ी मांगती है। वो कहती है आप माँ से बात करें और समझाएं कि मैं आर्ट्स नहीं साइंस में जाना चाहती हूँ। शियान के पापा कहते हैं अगर तुम्हारे इस मंथ टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और मॉम मान जाएगी। ये कहकर शियान के पापा चले जाते हैं। शियान अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगती है और खुद को टेस्ट के लिए तैयार करती है। अब दूसरे दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं सबने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया है पर अभी भी वक्त है, आपका फैसला बदल सकता है। शियान क्लास में इसी बात में गुम होती है कि इस मंथ के टेस्ट में उसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तभी वो साइंस में जा सकेगी। क्लास खत्म होने के बाद शियान को अपनी क्लास के बाहर अपने पापा मिलते हैं। शियान के पापा कहते हैं मेरी तुम्हारे मॉम से बात हुई, उन्होंने एक शर्त रखी है। वो शियान से कहते हैं नेचुरल साइंस में तुम्हें कम से कम 270 मार्क्स लाने होंगे, तभी तुम साइंस ले सकोगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी पड़ेगी। शियान उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है कि मैं इतने नंबर कैसे लाऊंगी। फिर शियान क्लास में आती है। जाओ सोया हुआ होता है। जाओ के जागने पर शियान कहती है क्या तुम रात भर जागकर पढ़ाई करते हो? जाओ कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियान जाओ से कहती है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस मंथ 270 मार्क्स ला सकूं? जाओ कहता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करो वरना तुम्हारे 270 मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। शियान जाओ की बातें सुनकर कड़ी मेहनत करने का इरादा कर लेती है। शियान अपने घर पर आती है और रात में शियान की मॉम शियान और शियान के भाई के लिए बहुत मज़ेदार खाना बनाती है, लेकिन शियान से थोड़ा नाराज़ भी होती है। शियान इतना अच्छा खाना बना होने पर अपनी मॉम को शुक्रिया कहती है पर शियान की मॉम सही से बर्ताव नहीं करती। खाने के बाद शियान की मॉम शियान के कमरे में आती है। वो कहती है अगर तुम्हारे 270 मार्क्स से एक भी नंबर कम आए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और तुम्हारे लेंसेज के लिए भी हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखा कर ले आए हैं। शियान की माँ नाराज़ होकर भी शियान का ख्याल रख रही थी, इसलिए शियान उन्हें शुक्रिया कहती है। अब अगले दिन क्लास में शियान को उसका टेस्ट पेपर वापस मिलता है। तभी जाओ शियान को समझाने लगता है कि तुमने टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की हैं। शियान के मार्क्स कम आने पर शियान उदास हो जाती है और क्लास से बाहर चली जाती है। क्लास के बाहर शियान को सोबोकोंग मिलता है। वो शियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। शियान को सोबोकोंग के साथ देखकर जाओ को ये बात बहुत बुरी लगती है। शियान अपनी प्रॉब्लम्स उसे बताती है। वो कहती है मुझे हर हाल में 270 नंबर लाने होंगे। सोबोकोंग शियान को कहता है अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, और उसे मोटिवेट भी करता है। सोबोकोंग शियान से कहता है मुझे तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेनी है। दोनों एक दूसरे के साथ पिक्चर लेते हैं और बाद में सोबोकोंग सारी पिक्चर शियान को गिफ्ट कर देता है। शियान खुशी खुशी पिक्चर ले लेती है। क्लास में आकर अपने दोस्तों को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है, लेकिन जाओ इस पिक्चर को देखकर बुरा महसूस करता है और शियान से कहता है ज़्यादा मेहनत पढ़ाई पर करो और मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना दिया है। शियान जाओ से कहती है तुम अपने कंपटीशन में ज़्यादा ध्यान दो, तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जाओ गुस्से से कहता है ठीक है, अब से मैं तुम्हारी फिक्र नहीं किया करूँगा, और वहाँ से चले जाता है। अब दूसरे दिन से शियान को जाओ के बगैर ही स्कूल आना जाना पड़ता है क्योंकि जाओ कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कैंप चला गया था। शियान को बगैर क्लासमेट के क्लास में रहना बहुत बुरा लगता है। वो बहुत उदास हो जाती है। शियान को जाओ के न होने का एहसास होने लगता है। शियान के टेस्ट पे उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाती है, और कुछ दिन तक शियान को जाओ के बिना ही रहना पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है शैडी और ये
होंग को किसी और लड़की के साथ घूमते फिरते देखते हैं। शैडी कीकी से कहती है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है। दोनों खाना खाने जाते हैं जहाँ इन्हें शियान भी मिलती है। शियान अचानक ये दोनों को साथ देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि इनकी दोस्ती कैसे हो गई। कीकी खाना खाते हुए शैडी को आइडिया देती है कि या तो तुम किसी और लड़के के साथ घूमो तो उसे और जेलेसी फील कराओ, या तो फिर अपने बर्थडे की पार्टी में सबको इनवाइट करो सिवाय उसके, ताकि सॉन्ग को रिएक्शन दिख सके। इसी बात को सुनते हुए शैडी सबको इनवाइट करती है सिवाय सॉन्ग के। सॉन्ग जेलस हो ही रहा होता है। तभी टीचर क्लास में आ जाती है और शैडी को टेस्ट की तैयारी छोड़कर सभी को इनविटेशन देने के लिए डांटती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडी और कीकी दोनों शियान के घर आते हैं। शैडी शियान को पार्टी के लिए इनवाइट करती है और सॉन्ग की बात पर उसे गुस्सा आता है। शैडी और कीकी दोनों शियान को बाहर चलने कहते हैं। शियान कहती है मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करनी है। दोनों जिद करती है और कहती है तुम अपना होमवर्क हमारे साथ ले आओ। फिर ये तीनों मिलकर बाहर चले जाते हैं। वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शियान पढ़ाई कर रही होती है और शैडी को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है ना तो मैं सॉन्ग के बिना बर्थडे मना पाई। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है और शैडी उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी वो कहता है मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने ले जाऊंगा। शियान को पढ़ाई करनी थी इसलिए वो वहीं रुक जाती है और वो तीनों चले जाते हैं। शियान वहाँ अकेले रह जाती है। वो पानी की बोतल खरीदने जाती है। तभी वहाँ लड़का शियान का मोबाइल चुरा लेता है। शियान उसके पीछे दौड़ती है। शियान को उस चोर के पीछे भागता जाओ का एक दोस्त देख लेता है और वो जाओ को इसके बारे में बताता है। शियान जब उस चोर का पीछा करते हुए काफी आगे निकल जाती है तभी वो चोर शियान को घेर लेते हैं। जाओ शियान के बारे में सुनकर अपने कैंपस से भाग जाता है और वॉचमैन जाओ का पीछा करता है। जाओ का दोस्त शियान को ढूंढने की कोशिश करता है पर शियान नहीं मिलती। वो सॉन्ग को भी कॉल करके बुलाता है। शियान इन चोरों को देखकर भाग रही होती है और भागते भागते वो एक जगह रुककर दरवाजा बंद कर लेती है। वो चोर अपने साथ 3 लड़के और भी लाया था। वो सब मिलकर शियान को बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। शियान बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी जाओ वहाँ आ जाता है और उन लड़कों के साथ लड़ाई करता है। जाओ एक लड़के को मारता है लेकिन बाकी तीनों लड़के जाओ को मारने लगते हैं। इतने में वहाँ सॉन्ग भी पहुँच जाता है और वो भी जाओ का साथ देने लगता है। वो लड़के उन दोनों पर हमला करते हैं। इतने में जाओ का दोस्त अपने साथ कुछ और लड़के भी लेकर आ जाता है और उनको देखकर वो चोर लड़के भाग जाते हैं। शियान दरवाजा खोलकर बाहर आती है और जाओ शियान को घर छोड़ने जाता है। सॉन्ग शैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चले जाता है और बाकी सब भी चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शियान जाओ से बात करती है। वो कहती है इस टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आए और आने वाले मंथ टेस्ट में मेरे और अच्छे नंबर आएंगे। जाओ खुश होकर शियान को बाय कहता है और भागकर वापस कैंपस आ जाता है। शियान अपने घर आती है। तब शियान की माँ कहती है क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हें टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं। शियान अपनी माँ से कहती है मैं कड़ी मेहनत करूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर शियान जाओ को कॉल करके कहती है क्या तुम कैंपस से भाग आए थे, वापस जाने पर सब ठीक रहा या नहीं। जाओ शियान से झूठ कह देता है कि टीचर्स ने नोटिस ही नहीं किया। शियान को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि जाओ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। कॉल रखने के बाद जाओ के टीचर जाओ को बहुत डांटते हैं और सजा के तौर पर जाओ को ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने के लिए कहते हैं। जाओ शियान को ये सब इसलिए नहीं बताता वरना शियान परेशान हो जाती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।